पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच तल्खी देखी जा रही थी। लगातार भारत और अमेरिका के बीच तनाव था। टैरिफ को लेकर यह पूरा तनाव था। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया और उसके बाद से ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार भारत पर निशाना साधा जा रहा था। यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा था। इन सारी चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय थी वो था पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आपसी संबंध। दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बेहतरीन दोस्ती देखी गई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के बीच दूरी देखने को मिली। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन अब लग रहा है दोनों देशों के बीच रिश्तों की बर्फ पिघलने लगी है, क्योंकि ट्रंप ने तारीफ की। ट्रंप की तरफ से एक बयान पहले आता है। यह बयान आता है शुक्रवार को, जब ट्रंप की तरफ से यह कहा जाता है कि मुझे लगता है कि मैंने भारत और रूस को हमेशा के लिए खो दिया है और चीन के हाथों खो दिया है। उसके बाद से ट्रंप की तरफ से एक और बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और वो महान नेता हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती अभी भी है। इसके बाद से पहली बार होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जाती है और कहा जाता है कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों का स्वागत करते हैं और दोनों देशों के बीच अभी बहुत लंबा सफर कहीं ना कहीं तय करना बाकी है। इसके बाद से यह सवाल उठने लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जवाब क्यों दिया, क्योंकि लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम भी नहीं ले रहे थे, लेकिन जब पोस्ट करते हैं ट्रंप के जवाब का तो बाकायदा ट्रंप का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। ऐसे में सवाल उठने लगता है कि आखिर इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। क्या सच में अमेरिका और भारत ज्यादा दूर हो गए थे या ये एक छोटी सी दूरी थी, और क्या पर्दे के पीछे कुछ और बातचीत चल रही थी? क्या भारत के और भी नेता, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल की चर्चा है, और अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस समेत कई ऐसे वो नेता जो ट्रंप के बेहद करीबी हैं, क्या उनके बीच भी कोई बातचीत चल रही थी? और क्या पर्दे के पीछे से भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में था? क्या दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो रहा था? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत चीन के नजदीक गया, अमेरिका के टैरिफ के बाद से भारत और चीन की नजदीकी स्वाभाविक थी और उसमें रूस का आना, भारत, चीन और रूस एक तिकड़ी बन रहे थे। ऐसे में यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी खड़ा होने लगा था कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ एक मंच पर रहते हैं और ये तीनों देश अगर इनके बीच दोस्ती और आपसी संबंध बढ़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से भी तमाम विशेषज्ञों की तरफ से लगातार ट्रंप को चेतावनी दी जाती रही, लेकिन अब जब पहली बार इस लगातार विवाद के बीच पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और क्या कुछ चल रहा था भारत और अमेरिका के बीच। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी की तरफ से जवाब दिया गया तो इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह जोखिम भरा कदम है, लेकिन दिल्ली को लगने लगा कि इसे उठाना जरूरी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की हालिया तस्वीरों को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि भारत को अलग थलग नहीं किया जा सकता है और उसके पास और भी साझेदार मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों की माने तो एक शीर्ष अधिकारी की तरफ से एक बयान भी दिया गया जिसमें कहा गया कि हमने गांधीवादी सत्याग्रह का मॉडल अपनाया। आप हमें चोट पहुंचाइए, हमें तकलीफ होगी, लेकिन हम पलटवार प्रहार नहीं करेंगे, न ही हम आपकी शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे, और यही हमारा संदेश है। जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ट्रंप प्रशासन बैकफुट पर आया है। दरअसल ये माना जाता है कि भारत सरकार फिलहाल ये मान रही है कि व्यापार पर खुली लड़ाई दोनों देशों के लिए नुकसानदेह होगी और इससे बीते 2.5 दशकों में जो भी दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं उसे ही चोट पहुंचेगी। यही वजह है कि रिश्तों को बचाने और उन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर पहल को जरूरी माना गया। इसी वजह से भारत की तरफ से खुलकर कभी बयानबाजी नहीं की गई और ना ही प्रतिक्रिया दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि अमेरिका और भारत दोनों ही इस बात को लेकर सहमत हैं कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाना अनिवार्य है। बातचीत अच्छी प्रगति पर थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो की सख्त टिप्पणियों ने ट्रेड डील पर पानी फेर दिया। मतलब ये ट्रंप प्रशासन के वो दो नुमाइंदे हैं जिनकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते ज्यादा जो है कड़वे हो गए। आपको बता दें कि इसी वजह से अमेरिका ने अंतिम क्षणों में पीछे हटने का फैसला लिया।
वहीं भारत और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते हैं कि व्यापारिक तनाव रक्षा, सुरक्षा, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही जैसे अहम पहलुओं को भी प्रभावित करे। दिल्ली का मानना है कि अमेरिका का कठोर रुख उसे मनचाहा नतीजा नहीं दिला रहा है। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ट्रंप भारत से नाराज क्यों रहे। दरअसल नाराजगी की वजह ऑपरेशन सिंदूर भी था, क्योंकि ट्रंप लगातार चाहते थे कि भारत ये माने कि ट्रंप ने ही सीजफायर कराया है। लेकिन जब सदन में भारत के संसद से भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा टिप्पणी किया, जुलाई का अंतिम महीना था, जुलाई के महीने के दौरान, कि सीजफायर में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी, उसके अगले ही दिन भारत पर यह टैरिफ लागू किया गया था अमेरिका की तरफ से। ऐसे में ट्रंप की नाराजगी का असली वजह कहीं न कहीं यही था। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार कई और भी मसले थे। ट्रंप चाहते थे कि भारत के कई कृषि सेक्टर और तमाम सेक्टर में वो अमेरिका को कहीं न कहीं एंट्री दिला पाए, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद से भी ट्रंप कहीं न कहीं नाराज होते चले गए। आपको बता दें, जब ये नाराजगी ट्रंप की चल रही थी और भारत और अमेरिका के रिश्ते कहीं न कहीं पटरी से सरकते हुए दिख रहे थे, तो इसी दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्क रूबियो की एनएसए अजीत डोभाल और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत चलती रही। रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत की। इस तरह ट्रंप के इशारे पर अमेरिका संदेशवाहक की भूमिका कहीं न कहीं निभाता रहा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ट्रंप और उसके करीबियों की तरफ रोजाना आने वाले कड़े बयान जो भी आए, पीटर नवारो की तरफ से आए, स्कॉट बेसेंट की तरफ से आए, और तमाम ऐसे अमेरिकी जो भी ट्रंप सलाहकार के ट्रंप की टीम में हैं, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी पब्लिकली उसका जवाब नहीं दिया गया। भारत ने हमेशा एक ही रुख अपनाया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत की यही कोशिश होगी कि वो कहीं ना कहीं अपने देश के हितों को साधेगा और किसी को सीधा जवाब नहीं देगा। तो भारत ने अपनी चुप्पी से ही कहीं ना कहीं अमेरिका को कड़ा जवाब दे दिया है। और अब जब अमेरिका को लगने लगा कि भारत कहीं ना कहीं झुकने वाला नहीं है, तो अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि आगे अगर बढ़ना है तो समझदारी से चलना होगा। अमेरिका को यह भी समझ में आने लगा कि उसका क्वाड कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत जापान से भी बेहतरीन संबंध स्थापित कर रहा है। चीन के साथ उसके रिश्ते अब पहले की तुलना में बेहतर होने लगे। रूस के साथ भारत और रूस की जो दोस्ती है उसमें डील की बात आने लगी, वो और भी मजबूत होने लगे। ये भी माना जाने लगा कि रूस और भी सस्ते कीमत पर भारत को तेल देगा। इसके अलावा S-400 को लेकर भारत और रूस के बीच और भी बड़े डील की संभावना होने लगी। तो इन सारे मसलों को देखते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन को यह लगने लगा कि अगर आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं अगर दूर चला जाता है तो वो दुनिया में एक अलग व्यवस्था खड़ा कर सकता है, जैसा कि अमेरिका के पूर्व सलाहकार एनएसए रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये चेतावनी कहीं ना कहीं जारी की गई थी। तो यही वजह है कि अब भारत को भी ये लगने लगा ठीक है, ट्रंप बैकफुट पर आए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहीं ना कहीं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद से पहली बार भारत के भी प्रधानमंत्री को लगा चलो ठीक है, आपको जवाब दे देते हैं, आपकी बेचैनी और न बढ़ाते हैं। और यही वो बेचैनी थी जिसकी वजह से ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। अपने चेलों को उन्होंने भारत के पीछे छोड़ दिया था कि आप बयानबाजी करते रहें, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन संभाल नहीं पाए। और भारत की तरफ से जब पलटकर जवाब नहीं दिया गया तो भारत की चुप्पी ही कहीं न कहीं भारत की जीत बन गई। और इसी वजह से अब ट्रंप को भी कहीं न कहीं भारत के समर्थन में भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा।